ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, तल अवीव, हैफा और इलात निशाने पर। खैबर, बदर और अमाद मिसाइलों की बारिश। अर्श ड्रोन भी गिराए। हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी दागे गए। कई इमारतें खंडर बन गईं। हर तरफ तबाही के मनाजर। 15 इसराइली हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। रेहोवत में अहम इसराइली रिसर्च यूनिवर्सिटी को भी आग लग गई। बहत-ए-याम के इलाके में 35 से ज्यादा अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हैफा में तेल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरान का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा। पासदाराना इनकलाब का कहना है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो आइंदा और मोहलिक हमले किए जाएंगे। इसराइली जंगी काबीना ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसराइल के ईरान पर हमले जारी, क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेहरान, तबरेज और बंदराबाद समेत कई ईरानी शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान की शरह, ऑयल डिपो और पर हमला किया और कुदरती गैस की 2 तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए। ईरान के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं। आयतुल्ला खामनाई भी हमारा निशाना है। इसराइल का यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को कत्ल करने की कोशिश नाकाम। इसराइली हमले अमेरिकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर कर ली है। अमेरिका के इसराइली हमलों में पुष्पनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हमें इसराइल के इक़्तिसादी और फौजी अहदाफ पर हमलों के लिए मजबूर किया गया। ईरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता जब तक हमें ऐसा करने पर मजबूर ना किया जाए। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। अमेरिका का ईरान पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान हम पर हमले से बाज रहे। कहा, अगर हम पर किसी भी सूरत में हमला किया गया तो अमेरिकी मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल ताकत और कुव्वत पर तुम ऐसे अंदाज में नाजिल होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की जंग में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दोनों ममालिक में सालिसी की पेशकश करते हुए कहा कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान बासानी एक मुआहिदा करवा सकते हैं और इस पूरे इस तनाज़े का खात्मा मुमकिन है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमलों में अमेरिकी हमायत का एतराफ़। कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह हमायत हासिल थी। ये सब कुछ अमेरिकी सदर और अमेरिकी अवाम की हमायत से ही मुमकिन है। इसराइल की फतह अमेरिका की फतह है। इसराइल के दुश्मन अमेरिका के दुश्मन है। इसराइल और ईरान में बढ़ती कशीदगी। अमेरिका ने मिसाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। कहा, मिसाइल और दिफाई निज़ाम अपने लोगों की हिफाजत के लिए है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इंकशाफ किया, यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजे गए हैं। संगीन तरीन गलती पर इसराइली हुकूमत बच नहीं पाएगी। खबीसों को करारा जवाब दिया जाएगा। जो इसराइल की मदद को आएगा हदफ बनाएंगे। इसराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का दो टोक ऐलान। कहा, जवाबी हमले में ईरान की मुसल्लह अफवाज ने कोई कोताही नहीं बरती। इसराइल का जुर्म नाकाबिले माफी है। ईरान की मुसल्लह अफवाज उस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक मुजरिमों को सजा ना दी जाए। ईरानी पासदाराना इनकलाब के कमांडर जनरल वाहिदी कहते हैं, पूरी कुव्वत से जवाब दिया। इसराइल को समझ आ गई होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज जोहरी मुज़ाकरात का 6ठा दौर मनसूख। ओमान ने तस्दीक कर दी। ओमान का कहना है कि मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइली हमलों के दौरान अमेरिका से जोहरी मुज़ाकरात बेमानी हैं। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है जो हमारे खिलाफ हमला आवर है। ऐसी सूरत हाल में किस तरह अमेरिका से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। ईरान ने NPT से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा करा दिया। सईद एरावानी कहते हैं कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो NPT से अलग होने का इक़दाम उठाएंगे। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की ईरान को फौरी मुज़ाकरात की पेशकश।
जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद करते हैं अभी भी कशीदगी कम करने का मौका मौजूद है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान के साथ फौरी तौर पर जारी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, तनाज़े को ख़त्म करने की बुनियादी शर्त ये है कि ईरान, इसराइल या यूरोप के लिए कोई ख़तरा ना बने। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इसराइली अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। तल अवीव, हैफा समेत कई शहरों में ईरान के हमलों के बाद इसराइली शहरियों ने बड़ी तादाद में सुपरमार्केट्स और स्टोर्स का रुख कर लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, जिसके बाद स्टोर खाली हो गए। इसराइली शहरियों ने खाने पीने की अशिया, पानी, खुश्क खुराक और दीगर अशिया ज़रूरिया बड़ी मिक़दार में स्टोर कर ली। ईरान और इराक में हजारों पाकिस्तानी फंस गए। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने का वाहिद इमरजेंसी नंबर बंद। इराक में भी पाकिस्तानी सफारतखाने के इमरजेंसी नंबर्स को कोई नहीं उठा रहा। शहरियों को परेशानी का सामना। सफारती ज़राए का कहना है कि ईरान में पाकिस्तानी सभी छुट्टियों पर पाकिस्तान में है। बगदाद में पाकिस्तानी सफारतखाना आज मजहबी छुट्टी के सबब बंद है। जंगी सूरत-ए-हाल के बायस पाकिस्तान से ईरान फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी आयद। ईरान इसराइल बढ़ती कशीदगी पर ट्रंप प्यूटन राबता। दोनों सदूर के दरमियान 50 मिनट मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। सदर प्यूटन ने कहा, रूस ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत करता है। अमरीकी सदर ने बताया, हमारे मुज़ाकरात का ईरानी नुमाइंदों के साथ काम दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने दौरान गुफ्तगू मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों सदूर के दरमियान गुफ्तगू बहुत मुफीद और बामुआनी थी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, हम इस्लामी जमहूरिया ईरान में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। आज पूरी इस्लामी दुनिया आपकी मुकम्मल हमायत में मुत्तहिद है। सऊदी अरब ईरान में अपने भाइयों की मदद में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए अहम राबते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। एर्दोगान ने कहा, इसराइली हमले जोहरी मुज़ाकरात सबटाज करने की कोशिश है। नेतन्याहू खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। तुर्क सदर की सऊदी वली अहद से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब एर्दोगान का खित्ते में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। तुर्क सदर ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एटमी तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान का इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। कहा, पाकिस्तान इसराइल की बिला इश्तियाल जारहियत पर ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म की हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत पर और यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारहियत और खित्ते की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, आलमी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। ईरान ने अपनाए हरमुज़ की बंदिश पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। खबर एजेंसी के ड्यूटर्स का दावा है कि रिपोर्ट में कहा कि तेहरान में अपनाए हरमुज़ बंद की तो दुनिया भर में खाम तेल की सप्लाई लाइन बुरी तरह से मुतासर होगी। तेल और LNG की बड़ी सप्लाई इसी रास्ते से की जाती है। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज़ को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। बरतानिया इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए अपना जंगी बहरी जहाज़ खलीज फारिस लाना चाहता था। भारत की ईरान इसराइल जंग पर दोगली पॉलिसी। शंघाई ताउन तंजीम में ईरान का साथ देने से इनकार। SCO की इसराइली जारहियत की मजम्मत। भारत का ला ताल्लुकी का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि भारत इस बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं। दीगर रुकन ममालिक को अपना मौक़िफ़ पेश किया था। इसी तनाज़ुर में SCO के बयान से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं।
ईरान इसराइल कशीदगी जंग के बायस 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाजें मनसूख। सबसे ज्यादा इसराइल का तेल अवीव एयरपोर्ट मुतासिर। दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और ओमान के एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद। तेल अवीव एयरपोर्ट से 44 ममालिक के लिए यौमिया 100 एयरपोर्ट्स की परवाजें ऑपरेट की जाती हैं। ईरान इसराइल जंग, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम कीमतों पर वर्किंग पेपर उग्रा के हवाले कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1.12 इजाफा तजवीज़। डीजल की कीमत में ₹5.27 का इजाफा मुतवक्के। मच्छी के तेल की कीमत में ₹4.16 इजाफा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की हदायत पर करेगी। सिंध में आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त और तैयारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज ने ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर टीमों को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली सनतें, थोक फरोश और रिटेलर्स फौरी तौर पर कारोबार बंद करने की हिदायत की गई। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, गिरफ्तारी और फैक्ट्री सेल करने जैसे इकदाम किए जाएंगे। मौसम ने करवट बदल ली। सिंध और पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश। दर्जा हरारत में कमी से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। तरपार कर नवाबशाह, घोटकी, नौशहर और फिरोज में बारिश। मावन लगन, बिहाड़ी, कमालिया, बुरेवाला में भी बादल बरसे। पंजाब के पी सिंध, बलूचिस्तान में कल भी बारिश मुतवक्के। कई मकामात पर यालाबारी का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाके सुई में पुलिस गाड़ी पर दस्ती बम हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। तोता कॉलोनी में नामालूम अफराद ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम फेंका जो जोरदार धमाके से फट गया। हमला आवरों की तलाश जारी। गिलगित में बर्दाश्त नगर के करीब गाड़ी दरिया में गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद शादी तकरीब से वापस घर जाते हुए हादसे का शिकार हुए। हादसे के बाद दरिया में गिरने वाले एक शख्स की तलाश जारी। भारत का एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रहा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। तपती धूप में शजर सायादार, बाप की कुर्बानियों के एतराफ का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद वालिद के रिश्ते की अपनायत और अनथक मेहनत को सलाम पेश करना है। बच्चे अपने वालिद को तहाइफ देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वालिद के रिश्ते का ना तो कोई मुतबादिल हो सकता है और ना कोई इतनी सख्तियां झेल सकता है। और जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। 282 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। मार्करम की 136 रन की शानदार इनिंग्स। बाबूमा ने 66 रन से जीत में हिस्सा डाला। मोल्टर ने 27 रन बनाए। एडम मार्करम सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जनूबी अफ्रीकी टीम का ट्रॉफी उठाकर भरपूर जश्न।